नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कि सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी का अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो हमारे पास में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कोई भी निर्माण कार्य कराना है जिसमें सीमेंट कंक्रीट मशीनरी का काम इत्यादि कराना है तो कारीगर जो है उसके पास में एक तो सूत होना चाहिए। ये सूत किस लिए होना चाहिए? ताकि जब वो दीवार बनाए तो दीवार सीधी लाइन में सारे ईंटें जमाए जा रही है या नहीं जा रही है ये चेक कर सके। इसके अलावा प्लम्ब होना चाहिए। ये प्लम्ब जो है वो दीवार को चेक करने के काम आता है कि ये दीवार सीधी बन रही है या नहीं है। एक गुणिया होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार का एक राइट एंगल होना चाहिए ताकि दो जो दीवार आपस में एल शेप में अगर बना रही है तो उसमें 90 डिग्री पे वो बनी कि नहीं बनी वो हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेवल पाइप होना चाहिए ताकि काम करते वक्त हमें अगर कोई लेवल चेक करना है तो वो आसानी से चेक किया जा सके। सामग्री में सबसे पहले सीमेंट दो प्रकार की हो सकती है, एक ओपीसी एक पीपीसी। तो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से हमें कौन सी सीमेंट ली गई है वो चेक करना चाहिए कि ओपीसी है या पीपीसी है। वो जो है सीमेंट के बैग पे लिखी होती है। इसके अलावा हमें चेक करना है कि सीमेंट की ग्रेड कौन सी है, 53 ग्रेड की है। इसके अलावा हमें सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसलिए देखनी है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 90 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर सीमेंट 90 दिन पुरानी है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसके अलावा हमें देखना है कि वो ISI मार्क सीमेंट है या नहीं है। इसके बाद में जो सामग्री जो हमारे काम आती है वो है बजरी। बजरी जो है वो साफ़ होनी चाहिए, किसी भी कार्बनिक या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। बजरी के अंदर क्ले, सिल्ट, महीन मिट्टी नहीं होनी चाहिए और अगर ये है तो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बजरी जो है वो नमक, कोयला या अन्य कार्बनिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। बजरी के अंदर अगर नमक होगा तो वो बजरी अच्छी नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका ये चेक करने का, थोड़ी सी बजरी लेके आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर वो नमकीन लगे तो इसका मतलब वो बजरी अपने काम की नहीं है। बजरी की जो ग्रेडिंग है वो इस प्रकार से है कि अगर ग्रेड फर्स्ट की बजरी जो है वो इस प्रकार से सीव एनालिसिस के अंदर आएगी। 10 mm की सीव में तो सारी बजरी निकल जाएगी और इस प्रकार से ये ग्रेडिंग हम सीव एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। तो हमें अगर आरसीसी का काम कर रहे हैं तो ग्रेडिंग 4 की बजरी का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आरसीसी में या कंक्रीट में यूज़ होती है वो होती है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जो है वो क्रशर बोकर होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। ग्रिड जो है वो अनुमोदित खान्स के पत्थर से ही बनी होनी चाहिए और इसके अंदर ग्रिड के अंदर लंबी गोल कंकरी या टुकड़े पत्थर के नहीं होने चाहिए। ग्रिड की ग्रेडिंग की बात करें तो 40 mm की ग्रिड सीव एनालिसिस में इस प्रकार से आएगी और 20 mm की गिट्टी इस प्रकार से आएगी। पानी जो है वो मिट्टी, कीचड़, चिकनाई, कार्बनिक पदार्थ से मुक्त होना चाहिए। कुल मिला के निर्माण कार्य में वही पानी उपयोग में लिया जाना चाहिए जो पीने योग्य है। स्टील के बार अगर हम आरसीसी यूज़ कर रहे हैं तो स्टील के बार अनुमोदित कंपनी के ही होने चाहिए। इसके अलावा जंग या चिपिंग आदि उस स्टील बार पे नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे विभाग की वेबसाइट watershed.rajasthan.gov.in पे संपर्क कर सकते हैं।